Hello children, how are you? I hope all are you well and fine children. Children, आज हम आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि मिड टर्म का चैप्टर नंबर 5 जो आपको आएगा उसका नाम है नाउन्स जेंडर। जेंडर मतलब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो अगर हम हिंदी में देखें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो आपका ये चैप्टर है नाउन्स का। ठीक है, तो इसको बुक को आप ओपन करें और इसे समझें। पेज नंबर 25 पर आपका ये चैप्टर है चिल्ड्रन। नाउन्स हैव 4 जेंडर्स। बच्चों, जो संज्ञा होती है उनके 4 लिंग होते हैं। एक मैस्कुलाइन यानी कि हमारा पुल्लिंग, फेमेनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, कॉमन जो आम होता है जैसे कि लड़का, आदमी, पुरुष, नदियाँ एटसेट्रा, न्यूटर जो निर्जीव यानी कि जिनमें कोई भी जान नहीं होती है। ठीक है, जान हो इस तरह हम मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। मैस्कुलाइन जेंडर यानी कि पुल्लिंग, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल इज सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर, यानी कि ये वह जो संज्ञा हमें पुरुष जाति के बारे में बताए वो हमारा पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि फादर, किंग, डॉग, अंकल, पिता, राजा, चाचा जी, कुत्ता एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। फेमेनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमेनाइन जेंडर, यानी कि संज्ञा के वह शब्द जो हमें स्त्रीलिंग का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मदर, क्वीन, बिच और आंट। कॉमन जेंडर बच्चों क्या होते हैं जो आमतौर से बोले जाते हैं, ए नाउन दैट रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी कि संज्ञा के वह शब्द जो हमें दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जातियों का बोध कराते हैं वो दोनों हो सकते हैं, वो कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे कि पेरेंट, पेरेंट में माता पिता दोनों आते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चाइल्ड बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पर्सन यानी कि पर्सन भी कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। सिंगर, संगीतकार भी कोई भी हो सकता है, या टीचर भी कोई भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, हमें कॉमन जेंडर हैं जो हमें दोनों उसमें से कोई भी जाति हो सकती है, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी। फिर चिल्ड्रन आते हैं हमारे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ए नाउन दैट रेफर्स टू अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग विच इज नाइदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर, यानी कि संज्ञा के वह शब्द जो कि निर्जीव और सजीव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ना तो वो पुल्लिंग होते हैं ना ही वो स्त्रीलिंग होते हैं, वो हमारे न्यूट्रल जेंडर कहलाते हैं। नपुंसकलिंग जिसे हम बोलते हैं। टेबल, वैली, बुक, ट्री, ये इसके एग्जाम्पल। अब आपको फॉर्मेशन बताऊं फेमिनाइन जेंडर की। सर्टेन वर्ड्स इन द मैस्कुलाइन कैन बी चेंज इनटू द फेमिनाइन बाय एडिंग ए सफिक्स, यानी कि जब हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम सफिक्स जोड़कर उनका फेमिनाइन बना देते हैं। जैसे कि जेंट, इसमें ESS हमारा सफिक्स है। हीरो, INE हमारा सफिक्स है, हीरो का हीरोइन। हॉस्ट, हॉस्टेस, ESS हमारा सफिक्स है। इस तरह हम सफिक्सेस जोड़कर हम इनको जो है फेमिनाइन में चेंज करते हैं। फिर इन सम वर्ड्स द मैस्कुलाइन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय एडिंग ESS आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवल ऑफ द मैस्कुलाइन। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जब हम मैस्कुलाइन बनाते हैं तो हम ESS का यूज़ करते हुए उसको मैस्कुलाइन बनाते हैं, और उसके अंदर जो हमारा वोवल होता है उसको हम समाप्त कर देते हैं। जैसे कि लॉयन का लॉयनेस ESS यूज़ किया। फिर आप हंटर देखेंगे, हंटर को जब हम फेमिनाइन में बनाएंगे तो हंटर की स्पेलिंग क्या होती है, HUNTER, लेकिन जब हम इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो HUNT के बाद E को हम रिमूव कर देंगे, उसके बाद RESS यानी कि हंट्रेस। इस तरह टाइगर का टीग्रेस यूज़ हम करेंगे और हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे। फिर इन सम केसेस द फेमिनाइन
फेमेनाइन इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। कई बार ऐसा होता है जब हमें फेमेनाइन बनाते हुए बिल्कुल ही अलग शब्दों का हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि फादर का फेमेनाइन, मदर बिल्कुल अलग है, कुक का कोक का हैन, नेफ्यू का नाइस। इस तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हमें फेमेनाइन बनाते हुए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करना होता है। इन सम नाउन्स द फेमेनाइन इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द सफिक्स। कई शब्दों में जो फेमेनाइन बनाते समय हमें सफिक्स को चेंज कर देते हैं, जैसे ग्रैंड सन, सन को चेंज करके ग्रैंड डॉटर, लैंड लॉर्ड, लॉर्ड को चेंज करके लैंड लेडी। इस तरह बच्चों फेमेनाइन को मैस्कुलाइन को फेमेनाइन में चेंज करना होता है। अभी हमारे फेमेनाइन जो हमें इसको चेंज करने हैं, ऑथर का ऑथरेस, ESS से हमने सफिक्स को जोड़ा और बना दिया। बैचलर का बैचलरेट, यानी कि ETTE को जोड़ा हमने। नेफ्यू का बिल्कुल चेंज हो गया, नाइस, सर का मैडम। जेंटलमैन, मैन को हटाना है, जेंटलमैन का लेडी, बुल का काओ, का क्वीन। इसी तरह टाइगर, टिग्रेस, ई को हटा देना हमें। पोएट, पोएटेस, हंटर, हंट्रेस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एम्पियर, एम्प्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस। इसी तरह चिल्ड्रन हमारी नीचे वाली एक्सरसाइज है जिसमें हमें अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि द क्वीन वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्रिंस, क्वीन को किंग में, द किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंसेस। इसी तरह माई सिस्टर एंड नाइस आर फ्लाइंग टू लंदन टू नाइट, सिस्टर का मैस्कुलाइन क्या होगा बच्चों, ब्रदर। माई ब्रदर एंड नाइस का नेफ्यू आर फ्लाइंग टू लंदन। फिर आ जाता है चिल्ड्रन, देयर वाज ए बुल एंड मेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बुल का क्या होगा, काउ, तो देयर वाज ए काउ एंड ए मेयर का क्या हो जाएगा बच्चों, हॉर्स, हॉर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर आगे आ जाता है माई फादर विल गो टू मीट माई ग्रैंड मदर टुमोरो, तो फादर का क्या हो जाएगा बच्चों, मदर। माई मदर विल गो टू मीट माई ग्रैंड फादर टुमोरो। द जेंट आस्क्ड द हंटर टू लीव द फॉरेस्ट, तो जेंट का क्या हो जाएगा, द जेंटेस आस्क्ड द हंट्रेस टू लीव द फॉरेस्ट। इसी तरह माई नेफ्यू प्लेड द रोल ऑफ ए हीरो इन द स्कूल कंसर्ट, तो माई नेफ्यू का नाइस, माई नाइस प्लेड द रोल ऑफ ए हीरोइन इन द स्कूल कंसर्ट। इस तरह चेंज करके हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो आपको इसमें से मैस्कुलाइन फेमिनाइन जो है बच्चों लर्न करने हैं। और जो आपका इसका कॉपी वर्क है, कॉपी वर्क आपको बच्चों कॉपी में क्या करना है, एक आपको जो इसका है नाउन्स हैव 4 जेंडर्स, नाउन्स हैव 4 जेंडर, यानी कि ये आपको कॉपी में करने हैं। फिर आपको इसकी मैस्कुलाइन फेमिनाइन की, इनकी जो क्या है सारी डिफाइन आपको कॉपी में करनी है, ग्रामर की कॉपी में, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो आपकी जो ये फॉर्मेशंस हैं ये आपको कॉपी में करनी है, जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन आपको अपनी बुक में ही फिल करने हैं और इसी में से ही आपको याद करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।